So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास। तो बहुत दिनों बाद हम लोग की अब ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हुई है। आई होप इस बार जो भी पुरानी गलतियां तुम किए हो वो ना हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और अच्छे अच्छे रिजल्ट हम लोग को लाने हैं भाई। ठीक है, क्लास 10th है, कोई इजी क्लास नहीं। ठीक है, तो फुल डिसिप्लिन के साथ बने रहना। आज हम लोग अपने इस मैथ्स क्लास में डिस्कस करने चल रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात ऐसी है कि जो हम इंसान लोग हैं वो चीज़ों को पैटर्न में देखते हैं, हर चीज़ों को पैटर्न में देखने की ख्वाहिश रहती है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक रेड, येलो, पिंक। ठीक है, सबसे पहले रेड कारपेट है, फिर ब्लू कारपेट है, फिर पिंक कारपेट है। उसके बाद फिर रेड कारपेट अगर हमको मिला है, रेड येलो पिंक, रेड येलो पिंक, उसके बाद फिर से हमको रेड कारपेट मिला है, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं, हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि आगे येलो और पिंक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न खोजने की कोशिश रहती है। ठीक है, अगर वो पैटर्न फिट नहीं बैठता है तो कोई और पैटर्न खोजने की हम लोग कोशिश करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। क्या है वो अभी आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से सीरीज़ चलती है, किस तरीके से सीरीज़ फॉलो होती है, उसका क्या पैटर्न बनता है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और फुल कंसंट्रेशन बना के रखिए अपने इस वीडियो में। भाई साहब इसको थोड़ा सा यहाँ पर देते हैं साइड। ठीक है, तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एजेंडा मीन्स आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट एपी। आज हम लोग समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि आखिर होता क्या है। ये नई बला हमारे सामने कौन सी आ रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लंबा सा वर्ड लिखना पड़ता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी लिख सकते हैं। ठीक बात। जनरल डेफिनेशन, कुछ जनरल डेफिनेशन देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, वो सब, और कुछ एक आध एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज तुम्हारे हवाले छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 5.1 के पहले तक आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इस वीडियो में। चलते इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर जैसे तुम्हें बताया ना कि हम इंसान की एक आदत रहती है कि हर चीज़ में पैटर्न खोजने की कोशिश रहती है, तो उस तरीके से देखो यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 1 बॉक्स है, 1 बॉक्स के बाद 3 बॉक्स है, 3 के बाद 5 है, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक कर जाता है कि 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा। जब कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो, जब कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो, तब वहाँ पे जान लेना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज चल रही है। मतलब जब कोई सेम नंबर, कोई ध्यान रखना, कोई सेम, जैसे इसमें 2 की बढ़ोतरी हो रही है, +2 +2 +2 +2, जब कोई सेम नंबर ऐड होकर के आगे बढ़ रहा हो, सेम नंबर हर जगह, या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होकर के आगे हमारी सीरीज बढ़ रही हो, तो उस सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। हमारा सेम नंबर कि बार बार क्या होगा, ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये भी एक एपी की सीरीज हो जाएगी, 9 है, 7 है, 5 है, 3 है और 1 है। इसमें क्या देख रहे हैं कि -2 हो रहा है, तो ये भी क्या है, एपी की सीरीज है। सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वो एपी की सीरीज मानी जाती है। डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये सब लिख लेना भाई साहब, डेफिनेशंस वगैरह अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना।
An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। कह रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसे नंबर्स की लिस्ट होती है जिसमें हर एक नंबर क्या होता है, एक फिक्स नंबर से ऐड होकर के आगे सीरीज बनाता है। जैसे A1, A2, A3, A4, ये सब क्या हैं, टर्म है। जैसे मान लो इतनी सीरीज दी हुई है और तुमसे कहा जा रहा है इसमें फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म है A1। कहेगा सेकंड टर्म बताओ तो बता देना A2। इसी तरीके से फोर्थ टर्म बताओ तो वो है A4। ठीक है, तो कह रहे हैं कि AP जो सीरीज होती है वो क्या होती है, सेम नंबर हर बार ऐड होकर के प्रीसीडिंग, अपने प्रीसीडिंग टर्म से हर बार ऐड होकर के सीरीज को आगे बढ़ाता है। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, कह रहे हैं फर्स्ट टर्म में हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा ओरिजिनल वैसा ही रहता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और 2 ऐड करना है, तो 1 में हम लोग 2 ऐड किए तो सेकेंड टर्म हमको मिल गया क्या, 3, और 3 में वापस से 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 थर्ड टर्म, और 5 में वापस से 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा 7। ठीक है, ध्यान रखना AP की सीरीज हम तभी कहेंगे जब इनके बीच का डिफरेंस जो है, जो इनके बीच में हम ऐडिंग कर रहे हैं वो सेम नंबर से ऐड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जगह 2 नंबर से ऐड हो रहा है तो कहीं पे 5 नंबर से ऐड हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की क्या होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें नए टर्म कब ऑब्टेन होते हैं, जब उसके पीछे वाले टर्म में फिक्स्ड नंबर से ऐड किया जाता है। और जो फिक्स्ड नंबर है उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं D से। ठीक है, द फिक्स्ड नंबर विच वी ऐड टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और डिनोट करते हैं उसको स्मॉल d से। और ये कॉमन डिफरेंस जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब प्लस में हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, निगेटिव नंबर हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो हम लोग प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे पहला टर्म हमको मान लो दे दिया गया है A, पहला टर्म मान लो हमें क्या दे दिया गया है, A, और कह रहा है दूसरा टर्म बताओ, तो दूसरा टर्म क्या होगा, A प्लस डी, A प्लस डी, समझ में आ गया। तीसरा टर्म क्या होगा, A प्लस डी। भाई हमें क्या करना है, वही कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म में क्या करना है, ऐड करना है। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस डी, ये तो थर्ड टर्म, इसके आगे भी एक डी लगा देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? इसको और सुंदर तरीके इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस डी, तीसरा टर्म A प्लस डी 2D हो जाएगा। इस तरीके से जब चौथा टर्म पहुँचेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? वही है, एकदम सिंपल है। ये 2D 3D से कंफ्यूज मत होना। हमें क्या करना है, उस फिक्स्ड नंबर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको ही प्रीसीडिंग टर्म, उसके पहले वाले टर्म में ऐड करके आगे बढ़ाना, इतना ही है। आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल फॉर्म जो होता है वो जान लो क्या होता है, वही जो तुम्हें बताया कि फर्स्ट टर्म A है, दूसरा टर्म A प्लस डी है, तीसरा टर्म A प्लस 2D है। ये 2D कहाँ से आया है, यहाँ पर तुम्हें समझा दिया है कि थर्ड टर्म बनाने के लिए सेकेंड टर्म में वही जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसी को ऐड करना है, तो A प्लस 2D बन गया है। ठीक है, इस तरीके से A प्लस 3D बन गया है।
और जो nth टर्म होगा, जो हम अपने आगे की वीडियो में डिस्कस करें कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है। nth टर्म मतलब एक इनफाइनाइट कोई टर्म ले लेते हैं, इनफाइनाइट टर्म ले लेते हैं, तो वो कैसे टर्म बनेगा, तो a प्लस ब्रैकेट में n-1 और मल्टीप्लाइड बाई d। तो तुम कहोगे सर जी n-1 कैसे आया, तो यहाँ पर देखो, ये वाला केस देखो, फोर्थ टर्म वाला। यहाँ पर जब हम फोर्थ टर्म निकाल रहे थे तो यहाँ 4 - 1 तभी तो 3 आया था, मतलब जब फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमने 3 लिखा था। यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमने 2 लिखा था। यहाँ सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, मतलब सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 है। उसी तरीके से जब यहाँ nth टर्म निकलेगा, जब यहाँ पर nth टर्म निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। समझ में आया। फोर्थ टर्म है तो यहाँ पर 3 लिखे, मतलब एक कम करके लिखे हैं। यहाँ पे थर्ड है तो एक कम करके लिखे हैं 2। उसी तरीके से यहाँ n है तो इसको क्या लिखेंगे, n-1 हम लोग लिखेंगे। एक बात है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, अब आगे चला जाए। जनरल फॉर्म ऑफ एंड एपी तुम समझ गए, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब आते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल की तरफ। बहुत ही आसान लगा होगा उनको, तो यही लग रहा है। अगर तब भी कोई कंफ्यूजन बने तो शाम को जरूर बताओ। अब एग्जाम्पल 1 में आया है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर द एपी। ये पहले से ही बोल दिया है कि ये जो सीरीज हमको देखने को मिल रही है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही है, एपी की है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पहला 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड डैश डैश डैश। राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। कह रहे हैं पहला टर्म बताना है, तो पहला टर्म कुछ दिक्कत ही नहीं है, जो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिख रहा है उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं भाई। तो a = 3/2, कोई दिक्कत इसमें। कॉमन डिफरेंस जो d होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो AP की सीरीज है तो क्या होगा, A2 - A1 कर दो, या A3 - A2 कर दो। मतलब दो जो हमारे एक साथ नंबर्स लिखे हुए हैं, A2 - A1 कर दो, A3 - A2 कर दो, या A4 - A3 कर दो। ये सब क्या है, कॉमन डिफरेंस ही आएगा, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर d = A2 - A1 यदि हम लेते हैं तो A2 हमारा क्या है, 1/2। A2 क्या है, 1/2, माइनस जो A1 है वो क्या है, 3/2। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नीचे का यदि हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको वैसा ही लिख देते हैं। तो ये 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। यही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, d = -1। ठीक है। अब तुम A3 - A2 करोगे तब भी -1 ही आएगा, देख लो। और अगर -1 नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर ये फिर AP इसको हम नहीं कहेंगे। कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर आना चाहिए एक क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर देखो इसे हम सॉल्व करते हैं, A3 - A2, A3 हमारा है -1/2, यहाँ पर माइनस, और A2 कितना है, 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो 2 ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, -1 हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -1। तो देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही आ रहा है। एक बात तो समझ गए कि किस तरीके से फर्स्ट टर्म निकालेंगे और किस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। कह रहे हैं यहाँ पर 4 सीरीज दी गई हुई है और तुम्हें बताना है कि इसमें कौन सा AP है, कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैं, तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, अगले 2 टर्म तुम्हें बताने हैं। ठीक है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जांचना है, हमें ये पता करना है कि ये AP है कि नहीं। AP जानने के लिए AP का क्या शर्त होती है कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, एक ही नंबर से वो ऐड होने चाहिए।
ठीक है, एक नंबर से ऐड नहीं हो रहे हैं, कहीं 2 से, कहीं 5 से, कहीं -3 से ऐड हो रहे हैं, तब हम कहेंगे नो दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो यहाँ पर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको चेक करना है तो वही काम करो, a2 माइनस a1 करो, a2 माइनस a1 करोगे 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। a3 माइनस a2 करो, चेक कर रहे हैं कि ये AP है कि नहीं है, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तब AP हो जाएगा। 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, a3 माइनस a2, 16 माइनस 10 कितना हुआ, 6 हुआ। इसी तरीके से a4 माइनस a3 करोगे तो 22 माइनस 16, ये भी 6 आया। तो लिखेंगे सो हेयर कॉमन डिफरेंस D is equal to 6 in all situation, therefore this forms an AP and the next two term will be, अब नेक्स्ट टू टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टू टर्म क्या होगा, 22 के बाद 6 ऐड हो रहा है तो 22 के बाद 28, उसके बाद 34। ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्यूशन 2 देखते हैं इसी तरीके से। यहां पर भी दिया है 1 -1 -3 -5। यहाँ पर AP है कि नहीं है, अगर है तो अगले दो टर्म बताना है। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू -1 -1। a2 कितना है, a2 हमारा -1 है, यहाँ पे देख लो, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे और a1 हमारा 1 है तो लिख दिए, ये कितना आ गया -2। ठीक बात। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 है -3 हमारा, ये माइनस का साइन, और a2 कितना है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 + 1 हो गया, -3 + 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर देख रहे हैं फिर से -2 ही आ रहा है। एक और चेक करें, a4 माइनस a3। ठीक है, चेक हमें तीनों कंडीशन करनी है। अगर फर्स्ट कंडीशन में सही है, सेकंड कंडीशन में अगर कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया तब तो तीसरे तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 2 तक सही है तो तीसरे पे जाओगे। ठीक है, a4 माइनस a3 करेंगे तो -5 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 + 3 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2। तो फिर से यही लिखेंगे, सो हेयर D इज इक्वल टू -2। सभी कंडीशन में D क्या है हमारा -2 है, तो ये क्या है हमारा एक AP फॉर्म कर रहा है। और नेक्स्ट 2 टर्म कौन से हो जाएंगे, -2 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -7। नेक्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएगा -7 और फिर -9, इस तरीके से ऐड होता जाएगा। समझ में आ गया। अब थर्ड यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करें क्या, इसी को इरेज कर, थर्ड वाला क्या है देखते हैं। थर्ड वाले में हमारा क्या है, a2 क्या है यहाँ पे क्या करना है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो 2 माइनस a1 हमारा -2 है, इसको ऐड करेंगे तो 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। ये कॉमन डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं। a3 माइनस a2 करेंगे, a3 कितना है -2 माइनस a2 है 2, तो ये कितना आ गया
ये -2 हो गया -4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकंड ही हम लोग स्टेप पे पढ़े थे कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर -4। सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। जब AP फॉर्म नहीं किया तो नेक्स्ट टू टर्म हम कैसे ही बताएंगे। फोर्थ इसी तरीके से यहाँ पर देखो A2 - A1 तो 1 - 1 आएगा इज इक्वल टू 0। A2 - A1 1 - 1 इज इक्वल टू 0। फिर A3 - A2 यहाँ पर भी 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक बात बन रही है। बात तब तक बनानी है जब तक बात बिगड़ ना जाए। बात बनाते रहो, आगे चलते रहो। यदि लास्ट तक बात बनती रहे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत। A3 - A2 ठीक है, अभी तक कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। फिर A4 - A3 करो तो A4 हमारा कितना है 2 और ये 1, 2 - 1 यहाँ पर 1। यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस अलग हो गया। यहाँ पे लिखोगे हेयर D is not same, so it does not form an AP। ये क्या कर रहा है, AP फॉर्म नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। आई होप कि AP की जो है, जो समझ है, जो बेसिक चीज़ है वो तुम समझ गए होगे कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड कैसे निकालेंगे, फोर्थ कैसे निकालेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आ गई थैंक यू की स्लाइड, मतलब कि आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। तुम्हारे पास काम क्या रहेगा कि एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, आज स्कूल भी नहीं गए हो तो काफ़ी समय रहेगा, तो एक्सरसाइज 5.1 के हर एक सवाल को अपनी कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन वे में कर डालो। जो भी दिक्कत परेशानी बनती है, जो भी दिक्कत परेशानी बनती है उसको शाम को हमें बताओ कि सर जी इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।